अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल तनवीन और नून साकिन का जो पहला कायदा था इज़हार में हमको गुन्ना नहीं करना था। तनवीन और नून साकिन दोनों को ज़ाहिर करके पढ़ना था। और इज़हार कब होगा? जब तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलक़ी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ में से कोई भी एक हर्फ आएगा तो वहाँ पे होगा इज़हार। अब इसी कायदे को थोड़ा सा हम समझते हैं और डिटेल में। जैसा कि मैंने कल तो आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन आज मैं वापस से जो है इसको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे। कल मैंने आपको ये कहा था कि देखो, तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं: इज़हार, इख्फ़ा, इक़लाब, इदगाम। और अलिफ से लेकर या तक जो है वो 28 हुरूफ है। तो ये जो चारों कायदे हैं, इन चारों कायदों के अंदर वो जो 28 हुरूफ है वो डिवाइड हो चुके हैं। जैसे इज़हार हुरूफ हलक़ी 6 है, तो आज जो हम इख्फ़ा पढ़ने वाले हैं उसमें 15 हुरूफ है, दोनों मिला के 21 हो गए। इक़लाब का 1 22 और उसके बाद इदगाम के 4 हुरूफ यरमलून। इस तरह से 28 हुरूफ जो है वो चारों कायदों पे डिवाइड हो चुके हैं। और ये चारों कायदे हमको ये सिखाते हैं आपको गुन्ना कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। और गुन्ना किसे कहते हैं? आवाज़ को नाक में ले जाना। जैसे कल मैंने तुमको समझाया, इन्ना अन्ज़लनाहु, ये नाक में हम आवाज़ ले जा रहे हैं। कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है? जैसे तयरन, अबाबील। अब यहाँ पे भी 2 ज़बर की तनवीन आई है, लेकिन आवाज़ हमने गुन्ने नाक में नहीं लेकर गए। क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि यहाँ गुन्ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे गुन्ना? इसलिए नहीं होगा क्योंकि तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हलक़ी के जो 6 हुरूफ है, कुछ भी आएगा उनमें से तो वहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। और मैं आपको ये चारों जब सबक हो जाएंगे उस वक्त और आपको बहुत आसान करके इसको समझाऊंगा। अभी नहीं, अगर अभी मैं वो चीज़ आपके सामने रख दूं आप कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का सबक है, कल के सबक में मैंने आपको ये बताया था ये हुरूफ को रटना है। और मैंने जानबूझकर जो सबक आज जो है ताख़ीर से चैनल के ऊपर तकरीबन ज़ोहर के बाद मैंने जो है उसको पब्लिश किया। हालांकि मैंने कल इशा के बाद में ही, तरावी के बाद में ही उसको रिकॉर्ड किया था, क्योंकि ये रोज़ाना जो आप सुन रहे हो ना, ये तरावी के बाद में ही, चाहे तफसीर हो चाहे नूरानी कायदे का सबक हो, ये मैं तरावी के बाद में ही रिकॉर्ड करता हूँ। और इमरजेंसी में कोई ऐसे नॉर्मल आजकल जो टॉपिक चल रहे हैं तो फिर मैं घर पे बैठे बैठे ही वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो अब जो है, कल मैंने आपको क्या बताया था, कल का सबक जो था उसमें मैंने जानबूझ के जो ताख़ीर किया वो इसलिए ताकि पिछले सबक को तुम बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो। क्योंकि मेरा टारगेट है 1 महीने के अंदर अंदर तजवीद और क़िरत के साथ में आपको कुरान पढ़ना आना चाहिए, 1 ही महीने के अंदर। तो इसके लिए जो है ना, अब ये जो मैंने कहा था कि हरकात ज़ुबानी याद करना है, आपको जहन में होना चाहिए हरकात किसे कहते हैं। हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, और उसकी जो मश्क है वो पूरी तरह से आपको करना है। अब जो तनवीन और नून साकिन के जो 4 कायदे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, उनमें से एक कायदा हो गया इज़हार का। तो ये हुरूफ हलक़ी रटना है। ये अगर आपको रात में 2 बजे भी किसी ने नींद में से उठा के पूछा हुरूफ हलक़ी, तो फ़ौरन आपकी ज़ुबान पे आना चाहिए। यानी जैसे मुझे जो है ना, ये सारे हुरूफ अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, चाहे हुरूफ इख्फ़ा हो, चाहे उसके बाद अब आगे आएंगे हुरूफ क़मरी, हुरूफ शमसी, वो भी 14 है। लेकिन बहुत बचपन से हम इसी लाइन के अंदर है, 27 सालों से मैं नूरानी कायदा पढ़ा रहा हूँ। तो हमने उसको इतना रटा हुआ है कि मैं समझता हूँ अगर कब्र में दफन होने के बाद में
100-200 साल के बाद भी फरिश्तों ने उठा के पूछे कि भाई हुरूफ शमसी सुनाओ, तो मैं उस वक्त भी सुना सकता हूँ इंशाअल्लाह उनको, अगर अल्लाह की तौफीक शामिल हाल रही तो। इतना पक्का हमने उसको याद किया हुआ है। तो इसके लिए जो है ना, ये ऐसा रट लेना है तुमको। हुरूफ हलकी बोलते ही तुम्हारी ज़ुबान पे फ़ौरन आ जाना चाहिए। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। और आसान तरीक़ा हमारे असातिज़ा पढ़ाते थे, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इस तरह से यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, पक्के याद होना चाहिए। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? हुरूफ इख्फ़ा। हुरूफ इख्फ़ा क्या है? इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को। इख्फ़ा में अब हम गुन्ना करेंगे क्योंकि आवाज़ को नाक में छुपाएंगे, इसलिए उसको इख्फ़ा कहते हैं। इजहार किसे कहते हैं? भाई जाहिर करे। तयरन अबाबीला, रन रन रन, तयरन अबाबीला, वहाँ पे हमारे जो नून की आवाज़ है फ़ौरन निकली ज़ुबान से, उसको नाक में नहीं लेकर गए। लेकिन यहाँ इन्ना अनज़लना, अब इसकी मश्क में आएगा अंता मुंदिरु, यहाँ पे आवाज़ को हम नाक में ले जा रहे हैं। तो इसके लिए आवाज़ को जो हम नाक में गर्दिश करेंगे, तो इसके लिए जो है ना, उसको हम इख्फ़ा कहते हैं, छुपाने को कहते हैं, क्योंकि आवाज़ को यहाँ पे नाक में छुपाया जा रहा है। तो अब हमको पक्का याद होना चाहिए। जैसे कल के 6 हरूफ पक्के याद हो गए थे, अब आज के 15 हरूफ के तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से कोई भी एक हर्फ आता है तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, उसी को इख्फ़ा कहते हैं। नाक में जो छुपा रहे हैं उसी को इख्फ़ा कहेंगे। तो फिर ये 15 हरूफ कौन से हैं, ये आपको पक्के याद होना चाहिए। हुरूफ इख्फ़ा 15 है। ता, सा, जीम, दाल, वाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, फा, कौफ, काफ। हो गए 15 हरूफ। अच्छी तरह से रटो, ये लिखे हुए हैं, या बाजू में भी मैं जो स्क्रीन जोड़ दूंगा उसके अंदर भी आप उसको देख सकते हैं। अच्छी तरह से उसको रटना है, रट रट के याद करना है, और 3-3 से रटो तो तुमको अच्छा याद होगा। हमारे असातिज़ा ने हमको ऐसे ही रटाया है। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौ, तौ, ज़ौ, फा, कौफ, काफ। ऐसा 3-3 करोगे और आसानी से याद होगा तुमको। रट लो इसको, अच्छी तरह से जहन नशीन करो। और ये या रटना है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर ये 15 हरूफ आते हैं तो वहाँ गुन्ना करना है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को नाक में ले जाना है और गुन्ना करके पढ़ना है, उसी को इख्फ़ा कहते हैं। अब हम उसकी मिसालें पढ़ेंगे और उसकी मश्क करेंगे कि हुरूफ इख्फ़ा तनवीन और नून साकिन के बाद आता है तो हम उसको किस तरह से गुन्ना करेंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ लोगों ने यह भी एतराज़ किया, बोले अऊज़ु बिल्लाह तो कुरान के शुरू में पढ़ा जाता है, और बराबर है, वो ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन ये जो हम नूरानी कायदे में जो मश्क कर रहे हैं जिन अरबी जुमलों के साथ, तो वो अरबी जुमले नहीं हैं, ये कुरान करीम की आयतों का हिस्सा है। और अगर हम अपने तलबा को नूरानी कायदे में ही अगर उनको अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सही से नहीं याद दिलाएंगे तो क्या आप ये इंतज़ार करते बैठोगे कि नूरानी कायदा होने के बाद फिर अब जब कुरान शुरू होगा तब हम उनको पढ़ाएंगे, और कुरान हमारा जो शुरू होगा उस वक्त का क्या भरोसा है कि हम जो है सिर्फ़ नूरानी कायदा ही पढ़ा कर छोड़ दें। तो ये चीज़ें हमारे असातिज़ा ने और हमारे मदारिस का ये निज़ाम ही है, जहाँ पे शुरू में एक एक हफ़्ते तक, बाज़ औक़ात एक एक महीने तक जो है ना, अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों की तस्हीह की जाती है। और ये कोई ग्रामर का सबक नहीं चल रहा है हमारा, या कोई मैं जो है मदारिस के तलबा को नहीं पढ़ा रहा हूँ।
कि इस तरीक़े से हम उस तरतीब से, ये आम लोगों को पढ़ाना है, इसीलिए मैं मोटे मोटे अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, मोटा मोटा अंदाज़। आपको आम लोगों को पढ़ाना है। अभी मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अगर कभी आपने चक्कर मार के देखे तो आपको पता चलेगा, उसमें से कुछ बच्चे जो है आईटी कंपनीज़ में जॉब करने वाले हैं, कुछ बच्चे दिन भर दुकान लगाने वाले हैं, जिनकी उम्रें 25-27 ऐसी हो चुकी है, उन्होंने नहीं पढ़े थे कुरान। अब आप इस पे से सोचो, आर्मी के एक जवान ने कमेंट किया, मेरी उम्र बोले मैं 19 साल से आर्मी में हूँ। अब आप सोचो वो आर्मी का जवान अगर 20 साल में भी वो आर्मी में लगा होगा और 19 साल से वहाँ पर है, तो उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है आज। वो बेचारे ने पढ़ा ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को पढ़ाना है, और आप बोलेंगे कि मैं वैसे लोगों को, मदरसे में पढ़ने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस तरतीब से बड़ों को भी पढ़ाऊँ, तो फिर वह वैसा ही होगा जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल्लिमुन्नास अला क़द्री उक़ूलिहिम, लोगों की जितनी जैसी मेंटालिटी है वैसा उनको समझाओ। या फरमाया अनज़िलुन्नास मनाज़िलुहुम, जो लोग जिस लेवल के हैं उस एतबार से उनके साथ सलूक करो। तो ये हिकमत हमारे अंदर नहीं है। हम क्या सोचते हैं, जो हिसाब से हम मदरसे के बच्चों को जिस लकड़ी से हाँक रहे हैं, बड़ी उम्र वालों को भी, गाँव खेड़े के अब जो तालीम बालिगान हैं उनको भी वैसे ही हाँको, तो ये तरीक़ा हमारा गलत है, ये तरतीब हमारी गलत है। मैं ये जो मेरे तफसीर में भी, बयानों के अंदर भी जो खेड़े पाड़े की लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझे जानबूझकर बोलना पड़ता है ताकि मोटे मोटे दिमाग के लोगों को भी समझ में आ सके। वरना फसाहत और बलागत में किताबें लिखी हुई है मैंने, फ़ारसी पढ़ाया हूँ मैंने, पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पढ़ाया हूँ मैंने। चहल सबक, माला बुद्दा मिन, आमदन सी लफ्ज़ी, पूरी मुझे ऐसी ही ज़ुबानी याद है जिस तरह से मैं ये नूरानी कायदा पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ाया हूँ मैंने, मैं उस्ताद हूँ फ़ारसी का। तो लेकिन उसके बावजूद, अच्छा अरबी, हम अरब मुल्कों में जाते हैं, वहाँ क्या उर्दू हिंदी में थोड़ी बात करते हैं, अरबों से अरबी में बात करनी पड़ती है। और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है कि सिर्फ़ एक टाइप की अरबी नहीं, ओमानी अरबी अलग है, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा बात कर सकता है उसमें भी घंटा भर। इराक़ी अरबी अलग है, उसमें भी 1 घंटा बात कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि मुझे बगदाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए भी वहाँ से वो आई थी, मुझे वहाँ से दावत आई थी। और अभी भी मुझे सिर्फ़ एक ईमेल करने की ज़रूरत है उनको। फिर मिस्री जो अरबी है वो अलग है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, उसमें भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही यमनी अरबी, जो सऊदी और यमन दोनों सेम अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी, शुक्र है अल्लाह का। तो असल हमारा मिजाज ऐसा बना हुआ है, हम एक ही लकड़ी से सबको हाँके। हम बोलते फसाहत व बलागत के अमीक और दकीक जो अल्फाज है वो हम आम लोगों के सामने भी बयान करें। इसी वजह से मेरे पास में ये जो बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आए, एक कॉलेज के एक मसला पूछने के लिए, मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे कॉलेज की मस्जिद में भी माशाल्लाह बड़े आलिम दीन है, मुफ्ती साहब है। नहीं वो है, बोले माशाल्लाह सब अच्छा है उनका, लेकिन वो जो वर्डिंग यूज़ करते हैं, इतनी गहरी उर्दू जो बोलते हैं ना, वो कुछ समझ में ही नहीं आता बोले हम लोगों को। इसके लिए हम आपके पास में आते हैं, कुछ भी मसाइल हमारे रहेंगे तो, क्योंकि वो फ़ौरन आपकी बात हमारे समझ में आ जाती है। तो इसके लिए जो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से मैंने शुरू किया था, वो इसलिए पढ़ाना है। आम लोगों को आप पढ़ा रहे हो, हमारे मदरसों में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह बच्चों को सिखा देते हैं। तो इसके लिए अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है शुरू में। तो अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह की भी मश्क हम करें। और मेरे अलावा शेख सुदैस है, शेख शुरैम हैं, उन लोगों के भी आप जो है क्लिप सुनते रहे, वो लोग अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं, ताकि उससे और अच्छे तरीक़े से आप पढ़ सको। चलिए तो सबक की शुरुआत करते हैं। अंत मुन्ज़िरु, अब देखो यहाँ 2 जगह मैंने गुन्ना किया। अंत, अंत नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से क्या है, ता है। इसलिए हमने क्या किए, नून साकिन की आवाज़ को नाक में ले जाकर गुन्ने के साथ में पढ़े, इसी को इख्फा कहते हैं। मुन्ज़िरु, अब यहाँ पे भी नून साकिन है, उसके बाद में वाल है,
यहाँ पे भी हमने गुन्ना किए। अब आपको फिर मैंने कहा ना दूसरा तरीक़ा हिज्जे भी करना है। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर त, अन त, मीम नून पेश मुन, दाल ज़ेर दी, अन तमुन दी, रौ पे शुरू, अन तमुन दिरु, किरामन कातिबीन, काफ। अब यहाँ पे पहले तो गुन्ने के हम कायदे को समझेंगे। मीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, उसके बाद हुरूफ इख्फा में से क्या है, काफ। इसलिए हमने तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाए और गुन्ने के साथ में मिलाकर पढ़े। इसलिए यहाँ पर जो है इख्फा होगा, क्योंकि हुरूफ इख्फा में से काफ है यहाँ पे, ये हमको देखना है। फिर हम अब इसके हिज्जे करेंगे। काफ ज़ेर की, रौ, अलिफ ज़बर रौ, की रौ, मीम 2 ज़बर मन, की रौ मन, काफ अलिफ ज़बर का, की रौ मन का, ताज़ेर ती, की रौ मन का ती, बा या ज़ेर बी, की रौ मन का ती बी, नून ज़बर न, किरामन कातिबीन, कुन्तु तुराबन। अब देखो हिज्जे आप लोगों को करना है। अब मैं सिर्फ आप लोगों को जो है गुन्ने का कायदा समझाऊंगा। यहाँ पे नून साकिन के बाद क्या है, ता है। यतीमन फ़आ वा, या लिखा हुआ है आखिरी में, वो सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, वो साइलेंट है। मीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, उसके बाद क्या है, फ़ा है। मन दखलहू। अब यहाँ पे नून साकिन के बाद क्या है, हुरूफ इख्फा में से दाल है, इसलिए यहाँ पे इख्फा नून साकिन हुआ। रसूलिन करीमिन, यहाँ पे लाम के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है और उसके बाद हुरूफ इख्फा में से क्या है, काफ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इख्फाए तनवीन होगा। नारन ज़ात, रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, उसके बाद हुरूफ इख्फा में से क्या है, ज़ाल है, इसलिए हमने 2 ज़बर की तनवीन को मिलाकर पढ़ेंगे गुन्ने के साथ। किताबुन फ़ीही, 2 पेश की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से फ़ा है, इसलिए यहाँ पे भी गुन्ना होगा। यौमा युनफ़ख़ु, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फ़ा है। मन तग़ा, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से क़ा है। फ़त्हुन क़रीबुन, 2 पेश की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से क़ाफ़ है। मन सक़ुलत, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से सा है। अनज़लना, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ज़ा है। शैइन क़दीरुन, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से क़ाफ़ है। अब ये जो हुरूफ इख्फा के और भी असबाक़, अब मैंने क्या कहा था कल आप लोगों को, प्रैक्टिस कुरान करीम में करना है। अब कुरान करीम को खोलो, पहले तो इसको समझो, ये पहले सबक समझ लो, उसके बाद कुरान करीम। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है साइकिल चलाना आई नहीं बराबर से और मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो मुंह फोड़ के ले लोगे, फिर एक आधा जो है आड़ा टेढ़ा एक आधा गियर डाले इधर का उधर, क्लच की बजाय जो है ब्रेक दबा दिए तो गाड़ी ऐसा जंप मारेंगी, फिर गिर गए सामने से, तो वैसा नहीं करने का है अपने को। पहले इसे समझना है, हुरूफ इख्फा को रटना है, और रटने का तरीक़ा मैंने बता दिया, वो याद करना है अच्छी तरह से। वो आपको एक मरतबा याद हो गया, वो याद होने के बाद फिर आपको जो है ना इसके अंदर मश्क करना है कायदे में। और ये मश्क जब आपकी पक्की हो गई, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, अब आपको समझ में आ गया यामाहा के गियर किधर होते हैं, पहला जो है सामने होता है और बाद में 3 जो है वो पीछे होते हैं, 3 होते हैं बाज़ गाड़ियों में। अभी हमारी जो नई बाइक है यामाहा MT-15V2 जो है ना, M15V2, उसके अंदर 6 गियर है, सामने 1 है, फिर पीछे 4 है, 5 है
इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। पहले साइकिल अच्छी चलाना आ गई ना, फिर सब समझ में आता। हीरो होंडा है तो बोले पूरे पीछे 4 गियर है, सुजुकी है तो सामने पूरे 4 गियर है, और बजाज है तो बजाज का नहीं मालूम मुझे उसके गियर किधर होते हैं। तो इस तरह से जो है ना, आपको पहले मश्क, साइकिल पे मश्क करने का अपने को, साइकिल अच्छी आ गई अपने को, फिर बाइक के ऊपर बैठने का है। तो पहले कायदे में अच्छी मश्क हो गई आपकी एकदम ज़बरदस्त, फिर उसके बाद कुरान करीम आपको जो है हाथ में लेना है। और कुरान करीम हाथ में लेने के बाद मैंने जैसे कल बताया आपको कि जो मोटी मोटी सूरतें हैं जो अपने को याद है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, अब उसके अंदर हम हिज्जे करेंगे और उसमें कायदे ढूंढेंगे। यहाँ पे कहाँ पे इजहार हो रहा है, कहाँ पे इख्फा हो रहा है, कहाँ पे हुरूफ लीन है, कहाँ पे या मद्दा, कहाँ पे वाव मद्दा, कहाँ पे खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। और जो आगे के कायदे हैं उसकी मश्क नहीं करना है, वरना कुछ होशियार देड़शाने ऐसे भी मिलेंगे अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे होंगे, नहीं मैंने पढ़े हुआ है आगे का ये कायदा है। रहने दे ना बाबा, तेरी होशियारी तेरे पास रहने दे। जो एक एक निवाला हम खिला रहे हैं, एक एक निवाले से खाना क्या पूरी देव घुसेड़ के लेता मुंह में? तो ये ऐसे होशियार देड़शाने भी रहेंगे, उसको वहीं रोकने का, बोलना अभी आगे का नहीं, जो रोज़ का सबक चल रहा वही हिसाब से, अभी कहाँ तक पढ़ा है, इख्फा तक, खाली इख्फा के कायदे देखना है, अभी बस पढ़ा रहे हम, आगे का आने वाला है, अभी थोड़ा सब्र रखो। तो ऐसी मश्क करो। तो जो मैंने जिम्मेदारी लिया हूँ कि मुझे 1 महीना दो और डेली मश्क करो 1-1 घंटा, इंशाअल्लाह कुरान करीम, दुनिया की कोई ताकत तुमको कुरान पढ़ने से नहीं रोकेंगी। और उसके बाद फिर हम क़िरत की मश्क कराएंगे आपको, शुरैम की आवाज़ में, सुदैस की आवाज़ में, कारी अय्यूब की आवाज़ में इंशाअल्लाह। ऐसा अंगार लग जाना, ऐसी पूरी तरह से हर कारी की आवाज़ में तुमको आना चाहिए पढ़ना। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा तैयार करेंगे कि क़िरत कंपटीशन में हिस्सा लेना तुमने जाके, इंशाअल्लाह। दुआ करते रहो बस अल्लाह ताला से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।